तो गाइस आज की मूवी है एक लड़की के बारे में जिसकी नाक बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसकी नाक बड़ी होने की वजह से उसकी बॉस भी उसका मजाक उड़ाती रहती है और उसके साथ काम करने वाले ऑफिस वाले लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तरह तरह के तरीकों से बुली करते रहते हैं और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। कभी कभी तो वो उन बातों को इग्नोर कर देती है लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके बताएं आपके ख्याल में लोगों को ऐसा करना चाहिए, किसी का मजाक उड़ाना चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैंडी होता है, जो कि शीशे के सामने बैठी संवर रही थी ताकि वो खूबसूरत लग सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी नाक बहुत लंबी है और मैंडी अपनी लंबी नाक से बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और मैंडी की नाक इस तरह बड़ी बचपन से ही थी और मैंडी को अपनी बड़ी हुई नाक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और उसके बाद वो आज तैयार होकर एक क्लब में आती है और उस क्लब में उसके ऑफिस के साथी उसका इंतजार कर रहे थे और ऑफिस वालों ने आज क्लब में पार्टी रखी हुई थी और इस ऑफिस की पार्टी में सभी का आना लाजमी था। और फिर क्लब में आने के बाद मैंडी को ड्रिंक दी जाती है और लंबी नाक वाली मैंडी के लिए बड़े गिलास में ड्रिंक पीना बहुत मुश्किल था। तो फिर वो वेटर से कहती है कि मुझे छोटे गिलास में ड्रिंक ला कर दो ताकि मैंडी आराम से ड्रिंक को पी सके। लेकिन क्लब की वो वेटर उसका मजाक उड़ाती है और उसे कहती है तुम्हें बड़े ही गिलास में पीनी पड़ेगी ड्रिंक क्योंकि हम तुम्हारे लिए ग्लास चेंज नहीं कर सकते। तो फिर जब मैंडी बड़े गिलास में ड्रिंक पीने लगती है तो कैट नाम की लड़की उससे आगे टकराती है और वो लड़की जानबूझकर मैंडी से टकराई थी और वो लड़की कैट मैंडी की बॉस थी और उसकी बॉस मैंडी का हर वक्त ही मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा बुली करती रहती थी और उसके मजाक को कभी कभी मैंडी तो नजरअंदाज कर देती थी लेकिन कभी कभी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। और फिर अगले दिन मैंडी अपनी बड़ी बहन के घर में जाती है और मैंडी की बड़ी बहन का नाम जिमी था और जब मैंडी बहुत ज्यादा उदास होती थी तो वो अपनी बड़ी बहन जिमी के घर आ जाती थी और फिर उसकी बहन उसे उदास देकर समझाती है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम अपने नाक का इलाज करवाना चाहती हो तो मैं सस्ते सर्जन को जानती हूँ। और मैंडी अपनी बड़ी बहन की बात पर ध्यान नहीं देती और उसे कहती है नो मैं नहीं करवाऊंगी सर्जरी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हम मैंडी को उसके ऑफिस में देखते हैं और इस वक्त ऑफिस में वो अपनी बॉस कैट के सामने खड़ी थी और कैट वहाँ पर मैंडी का जमकर मजाक उड़ा रही थी और काफी ज्यादा मजाक उड़ाने के बाद उसे कहती जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और फिर मैंडी कुछ कहे बगैर कॉफी लेने चली जाती है और ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सभी के सभी लोग मैंडी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। और उसके बाद काफी बनाकर मैंडी कैट को जाकर दे देती है और उसके बाद फिर से कैट उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। और फिर सारा दिन मैंडी ऑफिस में काम करने के बाद शाम को अपने घर में आ जाती थी और उस घर में एक और औरत भी उसके साथ रहा करती थी जिसके साथ मैंडी ने अपना अपार्टमेंट शेयर किया हुआ था और उस औरत का नाम पैमला था और वो भी मौका मिलते ही मैंडी के नाक का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करती थी। और आज हर किसी ने ऑफिस में मैंडी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था और घर पहुंचते ही पैमला ने भी उसे जलील कर दिया था। और इन सब लोगों से तंग आकर मैंडी अपने बेड पर जाकर रोने लग जाती है और वहाँ पर रोते हुए फैसला करती है कि वो जाकर अपनी सर्जरी करवाएगी ताकि वो खूबसूरत लग सके और लोग उसका मजाक न उड़ाए क्योंकि वो इस मजाक से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। और अगले ही दिन मैंडी अपनी बहन के घर जाती है और उससे सस्ते सर्जन का नंबर पूछती है और उसके बाद जिमी उसे नंबर और उसका एड्रेस दे देती है और उसके बाद सीधा मैंडी उस सर्जन के पास पहुंच जाती है। और इस सर्जन का नाम बिली था जो कि बिना डिग्री के लोगों की सर्जरियां किया करता था और सस्ती सर्जरी करने के लिए उसने अपने गैराज लिया हुआ था और उसी गैराज में रात को सर्जरियां किया करता था और वो बहुत ही कम पैसे लेकर लोगों की सर्जरी किया करता था। और उसके बाद बिली मैंडी के नाक की जांच करता है और फिर मैंडी को कहता है तुम आज रात को ही मेरे पास आ जाना ताकि मैं तुम्हारी सर्जरी कर सकूं। और उसके बाद वो घर आकर शीशे में अपना चेहरा देखती है और कहती है कि बहुत जल्द मेरी इस नाक से जान छूट जाएगी और फिर रात होने का इंतजार करती है ताकि उसके नाक की सर्जरी हो सके। और फिर रात होते ही बिली के पास मैंडी पहुंच जाती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी से सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि बिली के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था लेकिन आज तक फिर भी उसकी कोई भी सर्जरी नाकाम नहीं हुई थी। और आज भी बिली पूरे दिल जान से मैंडी के नाक की सर्जरी कर रहा था लेकिन उसी दौरान दो बदमाश वहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल बिली को नशा करने की आदत थी और अपनी नशे की हालत की वजह से वो बहुत सारे लोगों का कर्जदार हो चुका था और वो दोनों बदमाश वहाँ पर अपने पैसे लेने आए थे क्योंकि बिली ने भी इनसे उधार किया था और पैसे लिए हुए थे। और उसके बाद बिली उन लोगों को थोड़े से पैसे देकर कहता है कि मैं बाकी का हिसाब भी बहुत जल्द कर दूंगा। लेकिन बदमाशों को बिली पर यकीन नहीं था और वो बिली को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। और उसके बाद एक बदमाश बेहोश पड़ी मैंडी का चेहरा देखता है और वो बदमाश एक कटर उठाकर दूसरे बदमाश को कहता है तुम बिली को रगड़ो तब तक मैं इस लड़की की सर्जरी करता हूँ। और उसके बाद दूसरा बदमाश बिली को बहुत ज्यादा रगड़ने लग जाता है जबकि पहला बदमाश मैंडी की सर्जरी करने लग जाता है और सर्जरी करते करते मैंडी की नाक काट देता है। और वो बिली को सबक सिखाना चाहते थे और इस सबक सिखाने के चक्कर में मैंडी की नाक चली गई थी और वो बिली को चेतावनी देना चाह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी और हमारे पैसे ना दिए तो हम तुम और तुम्हारे काम को खत्म कर देंगे। और उन बदमाशों के जाने के बाद किसी तरह बिली खुद को संभालता है और उसके बाद बिली जल्दी जल्दी मैंडी को देखता है और फिर बिली मैंडी का हाल देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बिली को लगता है कि मैंडी की जान बहुत ज्यादा खतरे में है और सभी लोग उसी पर शक करेंगे। और फिर से बचने के लिए मैंडी जल्दी जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन तक मैंडी वहीं बेहोश पड़ी रहती है और थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है और मैंडी होश में आकर बार बार बिली को पुकारती है लेकिन बिली तो कब का यहाँ से फरार हो चुका था। और फिर बिली को ढूंढते ढूंढते जैसे उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ती है और मैंडी के तोते उड़ जाते जब वो अपनी कटी हुई नाक को देखती है। बेचारी मैंडी वो तो यहाँ पर अपनी नाक ठीक करवाने आई थी लेकिन उसके साथ तो कुछ और ही हो गया, उसकी नाक ही गायब होगी और उसके बाद वो किसी तरह अपने चेहरे पर पट्टी
बांधकर अपने घर जाती है और घर में उसे अपनी दोस्त पैमरा मिलती है और वो पैमरा से मदद मांगती है, लेकिन मदद करने की बजाय पैमरा उसे कहती तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि पैमरा उसका चेहरा देखना तक नहीं चाहती थी। और मैंडी उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन पैमरा उसे डरकर आगे आगे भाग रही होती है और मैंडी उसके पीछे भाग रही होती है। और उसके बाद डरते डरते पैमरा मैंडी को एक प्लेट दे मारती है और फिर उसके बाद मैंडी का दिमाग भी घूम जाता है और वो एक नाइफ उठा लेती है और पैमरा को मार देती है उस चाकू से। और फिर पैमरा की मौत के बाद वो सीधा अपनी बहन जिमी के घर में पहुंच जाती है और मैंडी को तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी नाक तो 2 बदमाशों ने काटी है, लेकिन मैंडी को लगता है कि उसकी बहन जिमी और वो सज्जन मिले हुए थे, इस वजह से उस सज्जन ने मेरी नाक काटी है और उन दोनों ने जानबूझकर मेरी नाक काटी है। और उसके बाद मैंडी अपनी बहन के पास जाकर पहले उसका चेहरा खराब करती है और फिर अपनी बहन का चेहरा बिगाड़ने के बाद वो अपनी बहन को जान से ही मार डालती है। पैमरा और जिमी की मौत के बाद मैंडी के पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाकर वो रह सके और पुलिस कभी भी उसके घर तक पहुँच सकती थी। और फिर इसीलिए वो पूरी रात एक पार्क में बिताती है और वहीं पार्क में सो जाती है। और जब अगले दिन वो पार्क में अपनी आँख खोलती है तो मैंडी को बहुत सारे लोग अपने पास दिखाई देते हैं और मैंडी इस समय नई जगह पर थी और मैंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैंडी उन लोगों से पूछती है तुम लोग कौन हो, और उसके बाद मैंडी को बताया जाता है कि हम लोग छोटे मोटे क्रिमिनल हैं और हम लोग ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। दरअसल मैंडी की हालत देखकर उन क्रिमिनल्स को मैंडी पर रहम आ गया था और फिर इसीलिए वो मैंडी को अपने अड्डे पर ले आए थे ताकि वो लोग मैंडी की मदद कर सकें। और फिर वो लोग मैंडी को एक मास्क पहनने के लिए देते हैं और फिर मैंडी से पूछते हैं कि हम लोग तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। और मैंडी उन लोगों को सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से मास्क पहनकर चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद मैंडी अपने ऑफिस में जाती है और उसके ऑफिस में उसके सामने जो भी आता था वो उसे बेरहमी से मार देती थी। दरअसल नाक कटने के बाद मैंडी का पूरा दिमाग हिल चुका था और मैंडी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और मैंडी उन लोगों को अपना दुश्मन समझती है जो उसकी नाक का मजाक उड़ाया करते थे। और फिर मैंडी सबको एक एक करके मार रही थी और मैंडी समझती थी अगर वो लोग इसकी नाक का मजाक न उड़ाते तो उसे बिल्ली के पास जाना न पड़ता और ना बिल्ली उसकी नाक काट देता। ऑफिस में कत्लेआम मचाने के बाद मैंडी सीधी उसी क्लब में जाती है जहाँ मैंडी जाया करती थी अपने ऑफिस वालों के साथ और वो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। और फिर वो क्लब में भी सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती है जो लोग उसे लंबी नाक की वजह से जलील किया करते थे। और उसके बाद मैंडी शहर के लोगों को भी मारने लग जाती है और अब मैंडी का गुस्सा सभी पर टूट पड़ा था। उसे जो भी नजर आता था वो उसे बेरहमी से मार रही थी और मैंडी ने पूरे शहर को अपना दुश्मन समझ लिया था। और मैंडी को लगता था कि शहर के लोग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लोगों की ही कदर करते हैं और अगर किसी के पास खूबसूरती नहीं तो वो लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। और यही बातें सोच सोच कर मैंडी ने पूरे शहर में तहलका मचाया हुआ था और कत्लेआम मचाया हुआ था। और मैंडी खूबसूरत लड़कियों को इतना बदसूरत बना दिया करती थी कि वो सब लोग खुद ही सुसाइड कर लेते थे और मैंडी को सभी लोगों को मारने का नशा हो गया था। और मैंडी लोगों को मरते देखकर बहुत ज्यादा मजे लिया करती थी और उसे लोगों को तड़पते हुए देखने में बहुत ज्यादा मजा आया करता। और एक दिन मैंडी की बॉस और उसके कलीग्स एक जंगल में हॉलीडेज मना रहे थे और फिर मैंडी वहां पहुंचकर भी अपना खेल शुरू कर देती है और फिर देखते देखते कैट के एक कलीग को मार देती है। और मैंडी का ये रूप देखकर वो सारे डर चुके थे और फिर वो खुद को बचाने के लिए दोनों भागने लग जाती हैं, लेकिन मैंडी से बच पाना कोई आम बात नहीं थी। और फिर जल्दी मैंडी के हाथ कैट की दूसरी कलीग भी लग जाती है और फिर मैंडी उस कलीग का पहले पैर काटती है और फिर मैंडी वही पैर उसे देकर खाने को कहती है। और जब वो लड़की पैर खाने से मना कर देती है और फिर मैंडी उसका गला काट कर उसे मार डालती है। और फिर थोड़ा ही पीछा करने के बाद मैंडी के हाथ कैट भी लग जाती है और मैंडी अपनी बॉस को शानदार मौत देना चाहती थी। और फिर मैंडी कैट को रस्सी के जरिए से ग्राउंड पर बांध देती है और उसके बाद वो कैट के पेट को जीती है और सारी आंतरियां बाहर निकाल लेती है। और आज कैट को मारकर मैंडी बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो जश्न मना रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा मजाक तो कैट ही उसका उड़ाया करती थी। और फिर कैट की मौत के बाद वो एक और सज्जन के पास जाती है ताकि वो सज्जन मैंडी की मदद कर सके। और हमें 3 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और मैंडी की नाक को सज्जन ने बिल्कुल ठीक कर दिया था और हम देखते हैं कि मैंडी की नाक बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो भी उस सज्जन की वजह से। और ये देखकर मैंडी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मैंडी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग गई थी क्योंकि उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैंडी भी स्टीव से प्यार करती थी लेकिन वो भी स्टीव को ये नहीं बताती कि वो उससे प्यार करती थी। और उसके बाद वो स्टीव से मिलती है और स्टीव भी उसे चाहता था और उसके बाद मैंडी स्टीव के साथ रहने के लिए डिसाइड करती है और फिर यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।